ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 117 नंबर श्लोक में हमने लास्ट टाइम चर्चा किया। इससे हम चर्चा आगे बढ़ेंगे। तो इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, ये इस अध्याय का टाइटल है। और इस पूरे अध्याय में द ऑथर ऑफ दिस बुक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस ग्रंथ के लेखक, तो इस बात को स्थापित करते हैं अलग अलग प्रमाण लेकर के, खास करके श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता का प्रमाण से। तो ये बात ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं कैसे भगवान कृष्ण परम भगवान है, परम ब्रह्म है और परम सत्य की जो सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है या सर्वोच्च स्थिति है या सर्वोच्च संपूर्ण जो स्वरूप है परम सत्य का 100% फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ जो वो है विद्यमान है भगवान श्री कृष्ण के फॉर्म में। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण भी कहलाते हैं, मूल नारायण भी कहे जाते हैं। ये ब्रह्मा जी खुद अपने प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को मूल नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं। और अपने ही ग्रंथ जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी घोर तपस्या करने के पश्चात जब उनको साक्षात भगवान नारायण का, वैकुंठ का, गोलोक वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उस निर्णय स्वरूप उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं। और उस ब्रह्म संहिता ग्रंथ में भी वो भगवान कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। पुरुष मतलब जो प्रकृति के नियंता है उनको पुरुष कहा जाता है। प्रकृति मतलब मदर नेचर बोलते हैं इंग्लिश में, माता है। और पिता जो होते हैं, उनके पति जो होते हैं, वो उनके कंट्रोलर होते हैं, नियंता होते हैं। तो 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, ये भी हमने चर्चा किया। कविराज गोस्वामी वर्णन किए आध्यात्मिक प्रकृति जो समस्त आध्यात्मिक जगत का जिसमें अस्तित्व होता है, जिसके कारण भौतिक प्रकृति, जिसके कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, जिसमें एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ग्रह उपग्रह होते हैं, विद्यमान होते हैं, सूर्य चंद्र। तो ये सब के सब का अस्तित्व भौतिक प्रकृति के कारण। और जो तटस्थ प्रकृति होती है, जो जीवात्माएं होती है, उनको तटस्थ प्रकृति कहा जाता है, मार्जिनल पोटेंशियल। ये तीनों प्रकार की प्रकृतियां भगवान के नियंत्रण में होती हैं, उनको पुरुष कहा जाता है। तो ऐसे भगवान के अनेकों अनेकों पुरुष अवतार होते हैं। और लेकिन इन सारे पुरुषों में ये सारे पुरुष अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन अलग अलग कार्यकलाप लीला करने हेतु भगवान अलग अलग पुरुष का रूप धारण करते हैं। राम, नरसिंह, वराह, ये सब विष्णु, नारायण, संकर्षण, इस तरह से करोड़ों करोड़ों भगवान के अवतार विस्तार होते हैं। वो सब भी पुरुष कहलाते हैं। वो सब भी पुरुष मतलब कंट्रोलर, ईश्वर है वो सब के सब। लेकिन एक आदि पुरुष है जिनको कृष्ण गोविंद के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में बड़े स्पष्ट रूप में इसका वर्णन करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये सारे सर्व कारण कारणम, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस।
इस प्रकार से इस अध्याय में कविराज गोस्वामी इस बात के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्पष्ट शुद्ध तर्क के माध्यम से ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये प्रमाणित कर चुके हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कौन? कृष्ण, ये प्रमाणित कर चुके हैं। और इसके पश्चात 4 प्रमाण तो टोटल जो है श्रीनाथ कविराज गोस्वामी देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस अध्याय का समरी दिया, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो अभी कुछ ही दिन से आ रहे हैं, नए नए भक्त के लिए। और इसको और डिटेल में पूरे अध्याय को आप समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब में। राकेश को आप या और कोई भक्त सुन पा रहे होंगे तो आप लिंक शेयर कर दीजिए, तो जो नए भक्त जुड़ रहे हैं तो अगर और इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो और कथा को तो वो सुन सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रमाणित करने के पश्चात कविराज गोस्वामी फाइनली ये श्लोक बोलते हैं, सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को समझने में, सिद्धांत तत्व या जो ऐसे तर्क, शास्त्रों के ऐसे तर्क जिनके द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है तत्वतः, तो उनको समझने में आलस नहीं करना चाहिए, उनको समझने में अरुचि नहीं दिखाना चाहिए, यानी रुचि रखना चाहिए समझने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। क्योंकि इसी के कारण यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इसी के चलते, इसी के बलबूते कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसलिए सिद्धांत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। फिर हमने ये भी इस तात्पर्य में वर्णन चर्चा किया था कि जो सबसे उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, जो टॉप मोस्ट डिवोटी होते हैं, एक्सॉल्टेड डिवोटी, महाभागवत जिनको बोला जाता है, वो उनके भी लक्षण यही होते हैं, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धया उत्तम अधिकारी से तारय संसार। जो उच्च उत्तम अधिकारी होते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं भगवान के, महाभागवत के नाम से जाना जाता है। चाहे आप देखिए नारद मुनि, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, उद्धव, इस प्रकार से जितने भी महाभागवत भक्त हुए हैं, शुद्ध भक्त हुए हैं, वो सब के सब क्या है, ये सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं। शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र युक्ति मतलब सिद्धांत, ये भगवान के बारे में जो तत्व है, शास्त्रों से जो भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं शास्त्र में, उसमें सुनिपुण रहते हैं, बहुत ही दक्ष रहते हैं और उनका श्रद्धा बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी कहते हैं और वो पूरे संसार को उतारने की शक्ति रखते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भक्त जो केवल बाहर से तो दिखावा करते हैं कि उनको कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए अश्रुधारा बहाते हैं, लेकिन जब शास्त्रों की चर्चा की बात आती है तो वो लोग इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। वो कभी भी भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहते, स्पेशली ऐसी कथा, कथा मतलब भगवान के सिद्धांत, सैद्धांतिक तत्वों को नहीं सुनना चाहते, तत्व को नहीं सुनना चाहते हैं। भागवत को स्कंध बाय स्कंध, कैंटो बाय कैंटो जो वर्णन किया गया है, उसको सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसे भक्त लोग जो है सहजिया कहलाते हैं या कनिष्ठ अधिकारी, नियोफाइट होते हैं। तो हमको ऐसा भक्त नहीं बनना है। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि हमको भगवान के बारे में जो पूरी महिमा है जान लेना चाहिए और बड़ी श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि ये सब सिद्धांत को अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा, जानेगा, समझेगा, इन तर्कों को, जो शास्त्रों के जो तर्क हैं शुद्ध रूप से आचार्यों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, तो जब हम उनको किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके, जैसे हमारे महान आचार्य हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके माध्यम में, इनके मार्गदर्शन में जब हम ऐसे तत्वों को समझते हैं तो क्या होता है, चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ है लागे महिमा ज्ञान है। By such conclusive studies, I know the glories of Lord Chaitanya. Only by knowing these glories can one become strong and fixed in attachment. इस प्रकार के महिमा को प्रकट करने वाले जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, शास्त्र हैं या तर्क हैं, उनको ही जान करके, उनको ही समझ करके कोई भगवान के महिमा को अच्छे से समझ सकता है। और जब इस प्रकार से समझेगा तभी भगवान के प्रति जो है
उनका दृढ़ आसक्ति विकसित हो पाएगा, उनके प्रति प्रेम विकसित हो पाएगा। अदरवाइज जो ये सो कॉल्ड लव, सो कॉल्ड जो प्रेम है, तथा कथित जो प्रेम है, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, वो अधूरा रह जाएगा, उसकी पूर्णता नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे स्वीट राइस तो बहुत अच्छा बना दिया, फ्रिज में रख के ठंडा भी कर दिया उसको, लेकिन उसमें बालू कंकड़ रह गए। अब उसको कितना भी अच्छा स्वीट राइस बना हो, खीर बनाया हो और कर्पूर मिला के सब बढ़िया बनाया है, लेकिन अब खाने जाए तो एक चम्मच खाया तो जो है दांत किड़किड़ाने लग जाएगा उसमें, क्योंकि बालू कंकड़ पड़े हुए हैं, तो उसको आगे खा नहीं पाएगा व्यक्ति। तो इसी प्रकार से ऐसा भगवान के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति, जो भगवान के बारे में जो तत्व है, सिद्धांत है, उसको समझे बिना, महिमा को समझे बिना किया जाता है, तो उस प्रकार के प्रेम में अनर्थ रूपी, है ना, ये भ्रम अनर्थ रूपी जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो मिले रहते हैं। और ऐसे अनर्थ रूपी कंकड़ पत्थर जो है कभी भी भगवान के प्रेम को आस्वादन करने में मदद नहीं करते। तो वो व्यक्ति कभी भी भगवत प्रेम का असली जो आस्वादन है, रस है, अमृत है, उसका पान नहीं कर पाते। यही कारण है कि देखिए कितने लोग हैं जो भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं लाखों की संख्या में, और कथा के दौरान हम देखते हैं कई बार कि जो कथाकार है वो भी अश्रुधारा बहाते हैं, वो भी रोते हैं, गा गा के कथा करते हैं। और जो जनता बैठी रहती है, ऑडियंस, उसमें भी हजारों लोग रोते हैं वहां पे बैठे बैठे। तो ऐसा प्रतीत होता है उस कथा में सब ये प्रेमी भक्त लोग बैठे हैं, इनको भगवान के प्रति कितना प्रेम है। लेकिन असली प्रेम तो तब पता चलता है जब कथा खत्म हो जाती है। फिर कथा खत्म होने के बाद जब गेट के बाहर वो निकलते हैं, तो फिर वो किस प्रकार की वार्ताएं करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार होता है। कोई वहां पे चाट फुल्की खाने लग जाता है, कोई कथा से निकलने के पश्चात कैसा धंधा आगे बढ़ाए, कैसे उसको धोखा दे, कैसे उसको जिसने धोखा दिया उसको कैसे हम पकड़ के पिटाई कराएं, ये सब वार्ताएं चालू हो जाती है। कैसे इस सगे संबंधी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। और जो कथाकार होता है वो भी कथा से निकलने के पश्चात हिसाब किताब करने लग जाता है कि जितना बोला था यजमान ने, हमको उतना पैसा नहीं दिया है बराबर। हमारे जो कलाकार लोग आए थे बेचारे बजा बजा के थक गए, गला सूख गया उनका रोते रोते, लेकिन उनको बराबर पैसा नहीं मिला है ना। ये टिकट, एसी में टिकट नहीं दिया है, आते टाइम तो एरोप्लेन से बुलाया था, लेकिन जाते टाइम अभी जो है ट्रेन ट्रेन से भेज रहे हैं। इस प्रकार का हिसाब किताब करने वो व्यस्त हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो कथा होती है, ये वैसे ही है जैसे कि अच्छा खीर बनाया, ठंडा ठंडा, और उसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए, यानी वास्तव में वो जो प्रेम व्यक्त हुआ था वो भगवान के प्रति शुद्ध भाव से नहीं व्यक्त हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसी कथाओं में वो केवल भगवान की जो लीलाएं हैं, कार्यकलाप है, उसी का वर्णन करते हैं, उसी का आस्वादन बाहरी रूप से करने का कोशिश करते हैं। भगवान की बाल्य लीला है, कैसोर लीला है, रास लीला है, ये सब। लेकिन कभी उन्होंने जो है वो लोग भगवान के तत्व को, सिद्धांत को प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से सुनने का प्रयास नहीं किया। कोई थोड़ा भी बुद्धि लगाएगा तो समझ जाएगा सुखदेव गोस्वामी, जो कि परम विरक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष है, जो कि अगर एक बार भी भगवान का स्मरण कर लेते हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के वो नित्य पार्षद है, तो उनका नाम एक बार लेने मात्र से वो 6-6 महीने समाधि में चले जाते हैं। इतना उनके अंदर भाव है, उनका उनके हृदय में इतना प्रेम है। इसलिए पूरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो श्रीमती राधा रानी का नाम लेंगे तो पूरा भाव में चले जाएंगे, 6 महीने तक समाधि में चले जाएंगे, कुछ कथा कर ही नहीं पाएंगे। तो बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होगा? उनके पास तो 7 दिन ही है। इसी डर से उन्होंने भागवत में राधा रानी का नाम कहीं लिया नहीं, उन्होंने केवल इनडायरेक्टली जो है श्रीमती राधा रानी की कुछ एक आध श्लोकों में उन्होंने महिमा वर्णन किया है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी, अब सुखदेव गोस्वामी से ज्यादा महान कोई व्यक्ति हो सकता है? शुद्ध भक्ति के स्तर में कोई हो सकता है आज के आधुनिक समाज में? अगर हम जो देखें, जो भागवत कथा करते हैं, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी भी जब भागवत कथा करने बैठे हैं तो डायरेक्ट जो है कृष्ण लीला नहीं बता रहे, डायरेक्ट रास लीला पे नहीं पहुंच गए, डायरेक्ट राधा कृष्ण लीला नहीं बता रहे, बल्कि राधा कृष्ण लीला तो बताया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल। रासलीला में भी सामान्य जनता के लिए जितना जरूरत है उतना ही वर्णन किए। लेकिन पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक
इतने हजारों श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बड़े बढ़िया ढंग से तत्वों का निरूपण कर रहे हैं, सिद्धांत को बता रहे हैं, है ना। संसार से कैसे विरक्ति उत्पन्न हो सके, हर प्रकार की, केवल धन के लोभ से नहीं, धनम जनम सुंदरी, केवल ये नहीं, हर प्रकार की जो वासनाएं हैं, अपने आप को ईश्वर बनाने का, अपने आप को भोगी बनाने का, भोग करने का, इस सब से मुक्त करके उस स्तर पे हमको लेके गए हैं, पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक, जहाँ पे हम असली रूप में, वास्तविक रूप में हैं। हम ब्रज के जो भक्त हैं, वासी हैं, ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, उनके जैसे शुद्ध भाव तो नहीं पा सकते, लेकिन हम प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक अगर अच्छे से श्रवण करेंगे सिद्धांत के रूप में, तो कम से कम एक, हम उनके जो शुद्ध भाव है उसका हम एक ड्रॉप, एक बूंद तो हम समझ तो सकेंगे, और उतना पर्याप्त होगा। आप 10वें स्कंद में जाकर के भगवान कृष्ण का उनकी, उनके साथ लीलाओं को सुनने के लिए हमको कम से कम थोड़ा योग्य बना देगा। योग्य तो नहीं बनेंगे हम कभी भी, लेकिन कम से कम हम अपराध नहीं करेंगे, साधारण नहीं समझेंगे उनको। इसलिए यहाँ पे बड़े ही विनम्रता पूर्वक कविराज गोस्वामी सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के कारण हमको भगवान के प्रति जो है असली आसक्ति प्राप्त होगी, असली जो है प्रेम प्राप्त होगा। ये उस प्रकार से, जैसे आपको अगर समझाऊं तो कई बार होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं, है ना। ऐसी पुस्तकें भी होती है मार्केट में जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखा देंगी, और उसकी मदद से आप फटाफट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और मार्क्स लेके आ जाएंगे। या कई बार जो बच्चे होते हैं वो लोग चिट बनाते हैं चीटिंग करने के लिए। लेकिन जो भी जेन्युइन पेरेंट्स होते हैं, जिनको मालूम होता है कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, वो कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि तुम शॉर्ट ट्रिक्स कुछ कुछ सीख लो और उससे जाके मैथ्स का एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। नहीं, वो बोलेंगे आप अच्छे से सारे फॉर्मूला को समझो, ये सारे फॉर्मूला कैसे आए हैं, कैसे प्रकट हुए, उनको कैसे प्रूफ करना है, फिर उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखो। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ये कार्य करो, क्योंकि अभी तो आप शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स ला लोगे, लेकिन फिर आगे जैसे बढ़ोगे फिर फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि बेसिक्स आपने अच्छे से क्लियर किया नहीं, आपको पता नहीं है कि वो शॉर्ट ट्रिक में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो क्यों आया है, बस आप यूज कर लिए मार्क्स के लालच में। उसी प्रकार से जो भी जेन्युइन डिवोटी है, जो भगवान का वास्तविक भक्त बनना चाहता है, उनके प्रति वास्तविक प्रेम विकसित करना चाहता है, तो सदैव जो है तत्व को सिद्धांत के साथ अच्छे से भगवान की महिमा को श्रवण करने में रुचि रखेगा, वो आलस नहीं करेगा, ताकि जेन्युइन डिवोशन, जेन्युइन लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। भगवान कृष्ण के प्रति जो असली प्रेम है वो विकसित किया जा सके। यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, वन कैन नो द ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ओनली बाय रीचिंग in knowledge a conclusive decision about Sri Krishna is strengthened by bona fide study of the conclusions of the acharyas। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उसको प्रमाणिक स्रोत से, प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान सकता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गुह्य अवतार, वो सबसे गुह्यतम है। भगवान कृष्ण की लीलाएं भी जो है, हर कोई उसको देख करके अगर अपनी बुद्धि समझने का प्रयास करेगा तो भ्रमित हो जाएगा कि वो कैसे भगवान कैसे हो सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने तो बहुत कुछ ऐसे लीलाएं किया है जहां पे प्रकट होता है कि वो भगवान है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे भी जो देवता हैं वो भी भ्रमित हो गए थे कि कृष्ण क्या सचमुच भगवान है, तो बाकी जीवों का क्या कहना। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से भी ज्यादा गुह्यतम है उनकी लीलाएं। उनके बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका पूरा जीवन चरित्र भी कोई पढ़ लेगा तब भी वो समझ नहीं सकता है कि वो भगवान है, अगर वो किसी प्रमाणिक वैष्णव के शरण में नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं बाहर वाले, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं पूरा, उनको पता होता है कि महाप्रभु ये इस ईस्वी में प्रकट हुए, फिर इसमें संन्यास लिए, फिर ऐसे ऐसा कार्य किए, जगन्नाथपुरी गए, फिर 6 साल साउथ इंडिया भ्रमण किए। लेकिन वो केवल चैतन्य महाप्रभु के एक जो है साधु के रूप में देखते हैं, एक सन्यासी के रूप में ही देख पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो साक्षात जो है षडैश्वर्य पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही नहीं जान पाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सचे सुता होइल से बलराम होइल निताय। ये नहीं, इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते।
क्यों? उसका कारण यही है कि वो प्रामाणिक तरीके से नहीं श्रवण करते। चैतन्य प्रभुर महिमा कही भारत रे, कृष्णेर महिमा कही करिया विस्तारे। यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, जस्ट टू इनंसिएट द ग्लोरीज ऑफ Sri Chaitanya Mahaprabhu, I have tried to describe the glories of Sri Krishna in detail. श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए ही जब मैं प्रयास किया, कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही जो है मैं वर्णन कर बैठा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गुणों का, महिमा का वर्णन करना, क्योंकि ये उसके बिना चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वर्णन ही किया जा सकता है, क्योंकि वही है ना चैतन्य गोसाई रे तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। क्यों ऐसा? क्योंकि द कंक्लूजन इज दैट लॉर्ड चैतन्य इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, द सन ऑफ द किंग ऑफ ब्रज। यही निष्कर्ष है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, वो परम भगवान ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र कृष्ण ही है स्वयं। स्वयं भगवान, स्वयं भगवान मतलब स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण के अवतार नहीं है या कृष्ण के विस्तार नहीं है, कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण ही आए हैं। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अभी अब की बार सचिनंदन गौरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ पे बड़े ही अच्छे ढंग से निरूपण हो गया है तत्व। इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पद यारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhakti Vedanta purport to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, second chapter describing Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of God. इस प्रकार से ये कृष्ण, ये जो अध्याय है समापन होता है इन 121 श्लोकों के माध्यम से, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करते हैं। और अपने अध्याय के, अपने हर अध्यायों के अंत में कविराज गोस्वामी बड़े विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास की। क्योंकि कोई मानो प्रश्न पूछ सकता है कि आप इतना श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णन कर रहे हैं, वो परम भगवान है, कृष्ण है, और कोई नहीं जान सकता है, तो आप कैसे जान पाते हैं? आप बताइए, आपने भी तो लिखा है ना, आपको कैसे पता चला? तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि श्री रूप रघुनाथ पदे यारास। पदे मतलब चरण कमल भी होता है, और पदे का मतलब होता है जो उनकी रचनाएं हैं उनको पद भी बोला जाता है। जो रचनाएं करते हैं, लिखते हैं शास्त्र, उन्होंने जो शास्त्र दिए हैं उनको भी पद बोला जाता है। तो उनके पदों की ही आशा है, उनके पदों, उनके चरण कमलों, उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं शास्त्रों की, उन्हीं वही मेरी आशा है और उन्हीं से मुझे ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और कई बार कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ में कि मैं यहाँ पे जो भी वर्णन कर रहा हूँ मेरा खुद का नहीं है, जो मैंने अपने गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सुना है। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत निकटतम पार्षदों में से एक पार्षद, 60 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली जो है अपना पूरा कृपा प्राप्त प्रदान किया रघुनाथ दास गोस्वामी को। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक तो डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन प्राप्त किए, उनकी लीलाओं में भाग लिए, उनको, उनकी लीलाओं को देखा उन्होंने, और दूसरा ऐसी गुह्यतम लीलाएं जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं देख पाए क्योंकि वो उस समय नहीं थे उपस्थित या बाद में वृंदावन भेजे गए, तो स्वरूप दामोदर के मुख से उन्होंने श्रवण किया था। स्वरूप दामोदर वो जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत निकटतम पार्षद है। वो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे सारी लीलाओं में। विशेष रूप से जो अंत्य लीला हुई है श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर उनके हमेशा पास में रहे, और स्वरूप दामोदर ने उन सारी लीलाओं को अपने डायरी में नोट भी किया और साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य भक्तों को उन लीलाओं को प्रकट भी किया। और वही सब जो है यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वृंदावन जाते हैं और उन्होंने इन सभी चैतन्य महाप्रभु के गुह्यतम लीलाओं को पूरे ब्रजवासियों को प्रकट किया। उसमें से एक कविराज गोस्वामी थे जो उनके शिष्य हुए, उन्होंने श्रवण किया और सारे वैष्णवों के रिक्वेस्ट करने पे, अनुरोध करने पे उन्होंने इस ग्रंथ का निरूपण किया है।
आने वाले समस्त गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के हित के लिए और हमारे लिए ये सबसे बड़ा धन है। वास्तव में बताएं तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो बोले भागवत अमल पुराण है, भागवतम से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, निश्चित रूप में सत्य बात है। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेष रूप से ये जो श्री चैतन्य चरितमृत है, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। और वास्तव में श्री चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवतम अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। भागवत में नंद सुत बलिजार भागवत गाय से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, ये भी वर्णन किया गया है कि भागवत जिनका गुणगान करता है जोर जोर से, जिनका बड़े ही अच्छे रूप में, यानी भागवत के शुरू मध्य और अंत में पूरा भागवत में जिनका गुणगान किया गया है वो नंद सूता बोलते हैं उनको। नंद सूता मतलब ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, और वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो है चैतन्य गोसाई है। और इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता है वो भागवत से अभिन्न है, वही श्रीमद् भागवत भी ही है। बट विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव के लिए श्री चैतन्य चरितमृत बहुत ही प्राण है। जिस प्रकार से यहाँ पे इसे निरूपण किया गया है, तो कोई भी भक्त जो है ऐसे महान आचार्यों के पद चिन्हों में चल के अगर समझता है श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो बालो अपि यद अनुग्रहा तरेन नाना मतग्राहा, कि अगर वो बालो है, बालो मतलब छोटा सा बालक भी है, ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, तब भी वो इस विशाल सागर में जो कि बड़े बड़े सिद्धांत रूपी जो ग्रह है मगरमच्छ है, उन सब से बचते हुए वो क्रॉस कर जाएगा और जो कंक्लूसिव चीज है यानी निष्कर्ष है उस तत्व को समझ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण जो है परम भगवान। इस प्रकार से इस अध्याय में हमने यह चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। इसके हेतु कविराज गोस्वामी बड़े ही सुंदर तरीके से विशेष रूप से चार मुख्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 3 भागवत से प्रमाण देते हैं और एक ब्रह्म संहिता से प्रमाण देते हैं। और कोई भी व्यक्ति पूरे सृष्टि में जो है इन प्रमाणों का खंडन नहीं कर सकता है, बड़े ही स्पष्ट रूप में है क्योंकि ये जो प्रमाण है ये साक्षात जो है हमारे पहले आचार्य ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई अथॉरिटी नहीं है इस पूरे सृष्टि भौतिक सृष्टि में, क्योंकि वो सबसे प्रथम जो है इस संसार के व्यक्ति हुए और साक्षात भगवान नारायण के ही पुत्र हुए, उनके शिष्य हुए। तो उनका प्रमाण देकर के कविराज गोस्वामी पूरा सॉलिडिफाई तरीके से, निश्चित तरीके से भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान स्थापित करते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज विराम करते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा विचार है कि कल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या इनफैक्ट हम लोग हर अध्याय के लिए ऐसा भी करेंगे कि एक अध्याय समापन के पश्चात हम लोग पूरे अध्याय को वापस से रिसाइटेशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बंगाली जो है बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, स्वीट है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज है ना। और इसमें नेक्टर है, और विशेष रूप से जब इस बंगाली का के प्रयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान तो और उसमें मधुरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु, उनकी सारी लीलाएं, उनका नाम जो है बहुत अमृतमय है, मधुर है, उसी प्रकार से उनको वर्णन करने वाले ये जो ग्रंथ है ये भी बहुत अद्भुत और मधुर है। हम लोग कल इस पूरे चैप्टर का रिसाइटेशन एक बार करेंगे। आप सब भक्त लोग भी प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, संस्कृत से तो सरल ही है। ओके, हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं, ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी, आ रही है आवाज। अगर कोई प्रश्न नहीं पूछे तो फिर आप पूछ लिया करिए प्रभु जी, तो कौन कितनी क्वालिटी सुनता है तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, उसी का उत्तर सबको देना है, एक एक करके जो लोग समझेंगे देना चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में वर्णन किया गया है कि कृष्ण जो है परम भगवान है। 4 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कविराज गोस्वामी। तो आप में से कोई भी वक्त बताइए, चारों प्रमाण बता सकते तो बताइए, या 3 प्रमाण बताइए, 2 बताइए, एटलीस्ट एक कोई प्रमाण बताइए जिससे स्थापित होता है कि कृष्ण परम भगवान। हाथ ऊपर करिएगा, सब लोग अनम्यूट मत करिएगा, हाथ ऊपर करिए। इसमें से जो
इसका हाथ पहले दिखेगा उसको पूछा जाएगा। यस, कौन बता सकता है? इस अध्याय में दिए गए वर्णन किए गए 4 प्रमाण कि कृष्ण परम भगवान है, उसमें से किसी एक प्रमाण को आप बताइए। यस माता जी, सुखदेव माता। प्रभु जी ट्राई करती हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली बट आप देख लेना, ठीक है। एक तो ये है कि ही इज अ परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट, सो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। सेकेंड, ऑल हिज पुरुष अवतारास कम फ्रॉम हिम, दे गेट ऑल मटेरियल material things to control and establish this universe from him only. और एक था कुछ तो ना? हाँ, ये एक ही प्रमाण है। एक ही प्रमाण के 3 एस्पेक्ट ब्रह्मा जी बताते हैं। तो प्रमाण इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो हमको अथॉरिटी जरूर कोट करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कविराज गोस्वामी भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है सारे परमात्माओं के स्रोत है। नहीं तो कोई प्रश्न पूछेगा ना, ये आपको कौन बताया, आपको कहाँ से पता चला? इसलिए साफ साफ वो बताते हैं। भागवत में ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने एक श्लोक में ये बोलते हैं, वहीं से मैं उठा के आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप सारे जो परमात्मा हैं सबके हृदय में, आप उनके स्रोत हैं। जितने भी विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, आप उनके स्रोत हैं। और जो उपनिषदों में और वेदांतों में जिनको ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में जिनको मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य वो है, वो आपका बस अंग कांति है। इस प्रकार से ये पहला प्रमाण होता है। ओके, और कोई भक्त इसके अलावा कोई दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी प्रमाण? एक ब्रह्म संहिता से भी प्रमाण दिया गया है, जो आज मैंने वापस से रिपीट भी किया था। आप में से कोई बता सकते हैं? यस कविता मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ब्रह्म संहिता में जो सबसे पहला श्लोक ही आता है, कृष्ण परम कृष्ण, कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, यस, वेरी नाइस। तो इस श्लोक में भी ब्रह्मा जी साफ साफ बता रहे हैं भगवान कृष्ण जो है परम ईश्वर है। ईश्वर तो कई लोग, कई हो सकते हैं, भगवान के सारे जितने भी पुरुष अवतार है वो भी ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर भगवान कृष्ण है। और आदिर आदिर गोविंद, आदिर अनादिर गोविंद, तो गोविंद जो है आदि पुरुष है, आदि पुरुषम तम हम भजाम। तो ब्रह्म संहिता है दूसरा प्रमाण हुआ। ओके, वेरी नाइस। और तीसरा और चौथा प्रमाण कोई बता सकते हैं? 2 प्रमाण और प्रस्तुत किए गए। और किसी भक्त को स्मरण आ रहा है? चलिए, या तो फिर मैं बताता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ। एक प्रमाण है भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 29वां श्लोक है, ये तेजाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भागवत में साफ साफ है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चाम से कला पुंसा। बाकी अवतार जो है वो अंश है या कला है? अवतार, वो अवतार है या तो शक्तिविश अवतार है या तो कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान। ये तीसरा प्रमाण है। और चौथा प्रमाण है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जब पूरे भागवत का विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं कि भागवत, पूरे भागवत में 10 विषय वस्तु है, उसमें से जो 10वां विषय वस्तु है, आश्रय तत्व जिसको बोलते हैं, वो स्वयं कृष्ण है। और उस 10वें विषय वस्तु यानी आश्रय है, यानी कृष्ण है, वो सारे बाकी बाकी के जितने भी 9 विषय वस्तु हैं उन पे आश्रित है, वो उनके आश्रय है। इसलिए बाकी स्कंदों में क्या बताया गया है, अलग अलग भगवान के अवतारों का कथा है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका प्रयोजन क्यों अवतार लिए। तो वो सब के सब जो अवतार है वो सब जो है आश्रित है, यानी कृष्ण उनके भी आश्रय है या स्रोत है। तो ये सेकंड कैंटो के 10th चैप्टर के पहले दूसरे श्लोक में इस प्रकार के ये 4 प्रमाण प्रस्तुत किए गए इस पूरे अध्याय में, इस बात को स्थापित करने के लिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण परम भगवान। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।